दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि अदानी ग्रुप ने डिमांड की थी लंदन बेस्ड पेपर फाइनेंशियल टाइम्स से कि उन्होंने जो अदानी ग्रुप के ऊपर लेख छापा उसको वापस ले ले, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें जो गलत तरीके से यहाँ पे बताई गई है और जो जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब वहाँ से उनकी तरफ से जो जवाब आया है कि वो उस लेख को वापस नहीं लेंगे और इसके पीछे क्या वजह बताए उसको जानने की कोशिश करेंगे, यानी वो अपने स्टैंड पर इस समय कायम है। दूसरी तरफ देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी को लेकर भी एक काफ़ी गुड न्यूज़ बड़ी निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और आप देखें तो यहाँ पे अदानी टोटल गैस को लेकर भी कुछ यहाँ पे लेटेस्ट टारगेट निकल के आ रहे हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या अदानी ग्रुप में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और अगर इन्वेस्टमेंट इस समय करेंगे तो क्या रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो गई या अभी भी बहुत भारी रिस्क बाकी है, क्योंकि मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम अदानी टोटल गैस की बात करें तो आज अदानी टोटल गैस में लगभग 4% की गिरावट है। अदानी टोटल गैस की बात करें अपने 5 डे मूविंग एवरेज से ऊपर जरूर है, लेकिन 20 डे 50 डे 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और इस समय देखें तो क्या संभावना बन रही है, आप देख सकते हो स्टॉक अपने निचले लेवल से 37% वापस रिबाउंड हो चुका है। और आप देख इसने जो लो बनाया था 655 का था, इस समय 938 के आसपास स्टॉक है। लेकिन आप देखें तो पिछले एक साल का जो इसका हाई है वो 3998 का है, यानी 4000 का स्टॉक है, इस समय 900 के आसपास है। तो ऊपर के लेवल से तो अभी बहुत ज़बरदस्त गिरावट अभी भी बाकी है, लेकिन निचले लेवल से 38% रिकवर भी हो चुका है। शेयर इंडिया के रवि सिंह का कहना है कि अदानी टोटल गैस हाईली वॉलेटाइल शेयर है और इसमें आने वाले समय में और भी ज़्यादा करेक्शन हो सकता है। फिलहाल जो करंट सिनेरियो दिख रहा है उसके हिसाब से आने वाले समय नियर टर्म में 800 के लेवल को फिर से टच कर सकता है। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन का कहना है कि इसके जो आगे के रेजिस्टेंस है वो 995 और फिर 1030 के आसपास है, जो एक तरह से इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिले हुए हैं। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ स्टॉक जाता है तो 858 का इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो आने वाले समय स्टॉक 804 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ट्रेंडी लाइन के हिसाब से अगर इसका टारगेट देखो 3475 का है, जो आने वाले समय देखने को मिल सकता है, यानी करंट लेवल से 282% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। अदानी टोटल गैस की बात की जॉइंट वेंचर्स है, टोटल एनर्जी फ्रेंच की कंपनी का और अदानी टोटल गैस दोनों कंपनियों का जॉइंट वेंचर्स है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी ट्रांसमिशन की सब्सिडियरी कंपनी अदानी इलेक्ट्रिसिटी तेजी से ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रही है। कंपनी के मुताबिक अगले 4 साल में यानी 2027 तक 70% बिजली का जो भी इस्तेमाल होगा, जो बिजली बनेगी उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स प्राप्त होगा, यानी 30% जो है दूसरी नॉर्मल बिजली होगी, लेकिन 70% ग्रीन एनर्जी के माध्यम से बिजली का निर्माण किया जाएगा। अभी की स्थिति बात करें तो 31 मार्च 2030 तक जो आंकड़े उपलब्ध है उसके हिसाब से 30% का योगदान रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स के माध्यम से, जिसको 70% पे लेके जाना है। और 2 साल में ही करीब 10 गुना का इसमें उछाल भी आया है। कंपनी ने जो स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है उसमें कहा है कि अदानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करते हैं और इसमें तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो महाराष्ट्र के पावर रेगुलेटर्स ने इस मार्च के आखिरी में बड़ी राहत मिलाई है, इसको मिल चुकी है। रेगुलेटर ने कंपनी को चालू वित्त वर्ष फाइनेंशियल 2023-24 में टैरिफ में 2.2% की फीस बढ़ाने की मंजूरी दे दी है और अगले वित्त वर्ष में यानी 2.1% की और बढ़ोतरी की मंजूरी भी दे दी, यानी आने वाले समय में आप देखिए यूनिट में बढ़ोतरी हो सकती है। पावर कंपनी आमतौर रेगुलेटर से मंजूर किए गए टैरिफ पर ही यूजर को चार्ज करती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की लागत कभी कभी इससे अधिक होती है। ऐसे में कंपनी की सेहत पर इसका निगेटिव असर भी पड़ता है। अब यहाँ पे अदानी इलेक्ट्रिसिटी को कम टैरिफ के चलते पिछले 3 साल में वित्त वर्ष में 2 घाटा भी हुआ है। उसे हाई टैरिफ के जरिए हासिल करने की मंजूरी मिली है, लेकिन कंपनी ने यह खुलासा नहीं किया है कि इसमें कितना समय लगेगा। और रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ बढ़ाने पर अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई में रेवेन्यू की गिरावट की काफ़ी हद तक भरपाई कर सकता है। अगले 2 साल में कंपनी 1570 को भी इसका रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं। अदानी ग्रुप ने 2030 तक ग्रीन एनर्जी में 7000 करोड़ के डॉलर के निवेश की योजना तैयार कर ली है। अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई भी इसमें एक अहम इकाई है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में अदानी ग्रुप की कई योजनाओं को भारी झटका लगा है। हालांकि ग्रीन एनर्जी ग्रुप की
कोर फोकसिंग एरिया अभी भी बना हुआ है। अदानी इलेक्ट्रिसिटी के वित्तीय सेहत की बात करूँ तो मार्च 2023 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इसका वर्किंग कैपिटल लोन आधे से अधिक घटकर 5000 करोड़ रुपये पर आ गया है। कंपनी आयातित कोयले का इस्तेमाल नहीं करती, जिसके चलते उसे ऊंची लागत से निपटने में मदद मिलती है, यानी वो इम्पोर्ट का कोयला नहीं करते हैं, इसका फ़ायदा इनको मिलता है। और कंपनी बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रही है। और आपको पता होगा अदानी इलेक्ट्रिसिटी जो इनका जो मुंबई इलेक्ट्रिसिटी है उसको सबसे ऊपर रैंक भी मिली है इसका कारोबार देख के। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि अदानी ग्रुप के ऊपर फाइनेंशियल टाइम्स इंग्लैंड से जो पेपर आता है उसने एक एलिगेशन लगाया था, उन्होंने एक लेख छापा था, लेकिन इस लेख के बदले में अदानी ग्रुप की तरफ से उनसे लेटर लिखा गया था और उनसे कहा गया था कि ये जो आपका दिया हुआ जो एक लेख है इसके अंदर बहुत सारी भ्रमित करने वाली आंकड़े दिए गए हैं, ये पूरी तरह से सच्चाई से परे है और इस लेख को आपको वापस लेना चाहिए। लेकिन अब फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से कहा गया है कि हम अपने स्टैंड पर अभी भी बने हुए हैं और हम इस लेख को वापस नहीं लेंगे, यानी रिमूव नहीं करेंगे। और उनका कहना है कि हमने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टडी की थी और हमारी पूरी की पूरी जांच के बेस के ऊपर ही हमने एक लेख प्रकाशित किया है और जो बिल्कुल हम इसके ऊपर अभी भी कायम बने हुए हैं। तो 10 अप्रैल को अदानी ग्रुप की तरफ से लेटर लिखा गया था, लेकिन जब उसका जवाब आया है उनका कहना है कि जो भी हमने इस पूरे लेख के अंदर जो सामग्री शामिल की है वो सारी की सारी हमने हमारे एनालिस्टों की राय के आधार पर हमने उसको अच्छे से समझा है। और हमें लगता है कि इसमें जिस तरह से जो निवेश आया 2017 से लेकर 2022 के बीच में करीब 2.6 बिलियन डॉलर का जो एफडीआई के माध्यम से करीब 5.7 बिलियन डॉलर का जो निवेश आया है उसमें हमें डाउट लग रहे हैं और इसी के ऊपर हमने ये लेख प्रकाशित किया है। ये हमने पूरी तरह से जांच पड़ताल करके किया और इसीलिए उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि वो इस लेख को अब डिलीट नहीं करेंगे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने जो मांग की थी वो यहाँ पे अभी पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है और वो अभी भी अपने स्टैंड पे कायम है। उनके हिसाब से अदानी ग्रुप के अंदर गड़बड़ हुई है। तो आप देख सकते हो अदानी ग्रुप इसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई कर सकते हैं वो तो देखना होगा, क्या उनका आगे स्टेप हो सकता है। लेकिन अदानी ग्रुप की मांग को नहीं माना गया, जबकि अदानी ग्रुप ने उस पूरे पैसे का हिसाब दिया जो 2017 से 2022 के बीच में किस तरह से उन्होंने अपनी कंपनियों की हिस्सेदारी को बेचा और उससे जो पैसा है उन्होंने अपनी कंपनियों में लगाया, तो वो सारी डिटेल जानकारी दिया। उसके बावजूद भी अभी फिलहाल फाइनेंशियल टाइम्स इस बात को मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ देखें तो दी कैन की रिपोर्ट भी एक जारी हुई थी जिसमें अदानी ग्रुप पर इल्जाम लगाया गया था कि अदानी ग्रुप ने कोई शेयर अपने गिरवी नहीं छुड़ाया, सिर्फ वो उन्होंने बातें फैलाई है। लेकिन अब जो एक्सचेंज की जानकारी निकल कर आ गई है कि अदानी ग्रुप ने जो कहा था वो बिल्कुल सच है और अदानी ग्रुप ने अपनी 4 कंपनियों के गिरवी शेयरों को छुड़ाया काफ़ी भारी मात्रा में। तो जीक्यूजी पार्टनर की तरफ से जो इनको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला है, उन्होंने प्रमोटर कोटे से जो शेयर खरीदे करीब 15,000 के बीच का जो इन्वेस्टमेंट आया उसके माध्यम से इन्होंने अपने कंपनियों के शेयर को छुड़ाया, जिसमें आप देख सकते हो कि अदानी पोर्ट्स के अंदर प्रमोटर की हिस्सेदारी करीब 17.31% शेयर गिरवी रखे होते, लेकिन अब वो मात्रा जो संख्या वो 4.66% पे आ गई, यानी बहुत भारी मात्रा में अदानी पोर्ट्स के शेयरों को गिरवी थे उनको छुड़ाया गया। इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन में भी प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाया। पहले देख सकते हो 6.62% के शेयर गिरवी थे जिनको छुड़ा के अब 3.75% पे लाया, तो यहाँ पर भी इन्होंने अपने शेयर छुड़ाए। इसके अलावा अदानी इंटरप्राइजेस में जो गिरवी शेयर थे उनमें भी 2% की उन्होंने कमी की है। आप देख सकते हो कि 2.63% के शेयर गिरवी थे पहले, जो इस समय रह गए 0.64% के आसपास। तो ये बात तो क्लियरली समझ में आ रही कि जो अदानी ग्रुप ने कहा था वो सच साबित हुई है बात, और यहाँ पे दी कैन की रिपोर्ट गलत साबित हुई है और आने वाले समय में फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट भी गलत साबित हो सकती है, क्योंकि अदानी ग्रुप ने यहाँ पे जिस तरह से ये काम काज दिखाई दे रहा है वो सब कुछ बिल्कुल एक तरह से सही तरीके से उन्होंने किया और इसके नतीजे भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की जांच हो रही है, जल्द से जल्द इसके सारे नतीजे सामने निकल कर आएंगे, उसके बाद में फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तब के लिए हमें वेट जरूर करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।